रशिया और यूक्रेन की लड़ाई में क्या भारत पूरी दुनिया का पेट भर सकता है? क्या भारत इतना अनाज पैदा कर सकता है कि पूरी दुनिया में कोई भूखा ना रहे? बीते हफ्ते भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को कहा है कि यूक्रेन की लड़ाई की वजह जो सप्लाई चेन प्रभावित हुआ है, चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं। ऐसे में भारत दुनिया को भोजन सामग्री भेजने को तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि भारत के पास 1 अरब 40 करोड़ लोगों के लिए पर्याप्त भोजन है। अगर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इजाज़त दे, मतलब वर्ल्ड ट्रेड WTO अगर इजाज़त दे तो कल से ही दुनिया को भोजन की आपूर्ति कर सकता है भारत। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन के मुताबिक दुनिया भर में खेती से जुड़े समस्याओं की वजह से यूक्रेन की लड़ाई से पहले से चीज़ों की कीमतें जो हैं 10 साल के सबसे ऊंचे स्तर पे हैं। आप भी ये बात जानते होंगे, भारत में पेट्रोल है वगैरह वगैरह, हर चीज़ें बहुत महंगी हो चुकी हैं। यूक्रेन युद्ध खाद्य सुरक्षा के लिए कितनी बड़ी चुनौती है, अब आप वो समझिए। रशिया और यूक्रेन गेहूं के दुनिया के 2 बड़े निर्यातक देश हैं और दुनिया भर में सालाना जितनी गेहूं बिक्री के लिए उपलब्ध है उसका 1/3 इन दोनों देशों से ही आता है। सूर्यमुखी के तेल के वैश्विक तेल निर्यात का 55% इन्हीं देशों से आता है। साथ ही मक्का और जौ के वैश्विक निर्यात का भी 17 लगभग अप्रॉक्स 17% यूक्रेन और रूस से ही उपलब्ध कराता है। UNFNO के मुताबिक इन दोनों देशों के इस साल 1 करोड़ 40 लाख टन गेहूं और 1 करोड़ 60 लाख टन मक्के का निर्यात करना था। रोम में UNFO से जुड़ी अर्थशास्त्री उपलब्धि कहती हैं कि आपूर्ति में व्यवधान और रूस पर लगे प्रतिबंध का मतलब ये है कि निर्यात प्रभावित होगा। लाजमी सी बात है ये। ऐसे में भारत निर्यात के लिए जरिए मददगार साबित हो सकता है क्योंकि उसके पास पर्याप्त मात्रा में गेहूं का भंडार है। भारत चावल और गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। आपकी जानकारी के लिए पहले तो आप ये समझ लीजिए, अप्रैल की शुरुआत में भारत के पास 7 करोड़ 40 लाख टन गेहूं और चावल का भंडार था। इसमें से 2 करोड़ 10 लाख टन रिजर्व में जन वितरण प्रणाली PDS के लिए रखा गया था। मतलब रिजर्व करके रखा जाता है कि अगर हमें कभी आपातकाल में जरूरत पड़ती तो हम उसका यूज़ कर सकते हैं। इसके जरिए 70 करोड़ से ज़्यादा गरीब लोगों को सस्ता भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा था। भारत गेहूं और चावल के सबसे सस्ते वैश्विक आपूर्ति देश में से एक है। ये पहले ही 150 देशों को चावल और 68 देशों को गेहूं का निर्यात कर रहा है। अभी भी भारत ने साल 2020 से 2021 में 7 लाख टन गेहूं का निर्यात किया था। अधिकारियों के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती मांग को देखते हुए कारोबारियों ने अप्रैल से जुलाई के दौरान 30 लाख टन गेहूं का निर्यात करने के लिए एक करार दिया था। इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस में कृषि विज्ञान के प्रोफेसर अशोक गुलाटी के मुताबिक भारत के पास इस साल 2 करोड़ 20 लाख टन चावल और 1 करोड़ 60 लाख टन गेहूं के निर्यात की क्षमता है। वो कहते हैं कि अगर विश्व व्यापार संगठन इजाज़त दे तो भारत सरकार अपने भंडार में रखे अनाज का निर्यात कर सकती है। इसमें वैश्विक स्तर पर कीमतों को नियंत्रित किया जा सकेगा, मतलब जो कीमतें बढ़ रही हैं उनको कम किया जा सकेगा। और जब किसी चीज़ की हमारे पास उपलब्धता ज़्यादा हो जाएगी तो लाजमी चीज़ है कि उसके दाम घटेंगे ही घटेंगे और खाद्यशास्त्र का आयात करने वाले तमाम देशों को बोझ कम किया जा सकेगा। हालांकि इसमें कुछ समस्याएं भी हैं। अब वो समस्या क्या है आप वो भी समझ लीजिए। सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के सीनियर फेलो हैरिश दामोदरन कहते हैं कि हमारे पास इस वक्त पर्याप्त भंडार है, लेकिन कुछ चिंताएं भी हैं। हमें पूरी दुनिया को भोजन देने के लिए बहुत उत्साहित नहीं होना चाहिए। भारत में गेहूं की फसल तैयार हो रही है और अधिकारियों का अनुमान है कि इस बार रिकॉर्ड जो होगा 11 करोड़ 10 लाख टन गेहूं पैदा हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो लगातार 6ठी बार ऐसी बम्पर पैदावार होगी। लेकिन दामोदरन जैसे विशेषज्ञ इसमें सहमत नहीं है। ये देखिए BBC की रिपोर्ट है, मैं आपको बता दूं। उन्हें लगता है कि इस बार पैदावार काफ़ी कम होगी क्योंकि उर्वरक की कमी और मौसम जुड़ी अनिश्चितताएं भी हैं। वो कहते हैं कि हम उत्पादन को लेकर कहीं ज़्यादा अनुमान नहीं लगा रहे हैं, लेकिन 10 दिन में हमें इसका पता चल ही जाएगा। विशेषज्ञों की एक चिंता उर्वरक पर यह भी है कि जो खेती बाड़ी के लिए बहुत ज़रूरी होती है चीज़ें होती हैं। यूक्रेन की लड़ाई के बाद भारत का उर्वरक भंडार कमज़ोर हो गया है। भारत डाई अमोनियम फास्फेट और नाइट्रोजन फास्फेट, सल्फर और पोटाश जैसे उर्वरक का आयात करता है। दुनिया के पोटाश निर्यात का 40% रूस और बेलारूस करते हैं। गैस की बढ़ती कीमतों की वजह से दुनिया भर में उर्वरक की कीमतें पहले ही बढ़ गई हैं और उर्वरक की कमी से पहले ही सीजन में फसलों के उत्पादन पर गहरा असर पड़ा है और पड़ने की आशंका भी है। दामोदरन का कहना है कि एक रास्ता तो ये है कि भारत
मिस्र जैसे देश से गेहूं के बदले उर्वरक का समझौता कर ले। साथ ही यदि यूक्रेन की लड़ाई लंबी चली तो भारत को निर्यात बढ़ाने में संशोधन की कमी का सामना करना पड़ सकता है। अब इस पे और एक अर्थशास्त्री क्या कहते हैं, अब आप उनका भी ओपिनियन सुन लीजिए। अर्थशास्त्री उपवाले गलकेटी कहते हैं कि अनाजों के बड़े पैमाने निर्यात के लिए विशाल बुनियादी ढांचे जैसे परिवहन, भंडारण, जहाज आदि की ज़रूरतें हैं। आज के दौर में सवाल महंगे हो चुके हैं कि ढुलाई खर्च का भी है। अंत में सबसे बड़ी चिंता ये होती है कि इन देशों में खाने पीने के सामान तेज़ी से महंगे हो रहे हैं। मार्च में खाद्य पदार्थों की महंगाई दर 16 महीने में अभी तक 7.68% तक पहुंच चुकी है। इसकी मुख्य वजह यह है कि खाद्य तेलों, सब्जियों, अनाजों, दूध, मांस और मछली का बहुत महंगा होना है। भारतीय रिजर्व बैंक ने चेतावनी दी है कि दुनिया भर में प्रमुख खाद्य वस्तुओं की कीमतों से आई तेजी से महंगाई का मामला बड़ा अनिश्चित हो गया है। इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी IFPR ने नाम के एक थिंक टैंक के अनुसार यूक्रेन पर रूस के हमले का दुनिया की खाद्य सुरक्षा पर बहुत गंभीर असर पड़ सकता है। AFAO का आकलन है कि रूस और यूक्रेन में गेहूं, उर्वरक और दूसरी वस्तुओं के निर्यात में समस्या खड़ी से होने से दुनिया में बहुत कुपोषित लोगों की तादाद में भारी वृद्धि होने की आशंका है। उसका अनुमान है कि ऐसे लोगों की जो संख्या 80 लाख से बढ़कर 1.3 करोड़ हो सकती है। ये जो इनका अनुमान है और ये इनकी सारी चीज़ें हैं, वो एक लास्ट में और इन्होंने एक पिन करके एक स्टेटमेंट लिखा है, मैं वो भी आपको पढ़ के बता देता हूँ। केंद्र सरकार भी मानती है कि अनाजों के पर्याप्त उत्पादन और भारी भंडारण के बावजूद भारत में 30 लाख से ज़्यादा बच्चे बुरी तरीके से कुपोषित हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहराज्य गुजरात ऐसे बच्चों के मामले देश में तीसरे नंबर पर आते हैं। हरीश दामोदरन कहते हैं कि आप खाद्य सुरक्षा को लेकर बहुत गर्व नहीं कर सकते हैं। आप सब्सिडी पर मिलने वाले अनाज के सिस्टम से छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। भारत के नाते ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि खाने पीने का सामान यदि बहुत महंगा हो लगा तो उनकी कीमत प्रभावित हो सकती है। देश के पहले भी केवल प्याज महंगा होने पर सरकार बदल चुकी है। तो ये सारी चीज़ें थी, आर्टिकल BBC की तरफ से था और मैंने आपको शॉर्ट लिस्टिंग भाषा में, एकदम साधारण भाषा में हर चीज़ बता दी। आई होप मुझे इससे ज़्यादा आपको अभी कुछ इस मैटर में बताने की ज़रूरत नहीं है। भारत अब क्या कर सकता है, आगे कैसे करेगा, आप वो देखना होगा और भारत को सबसे पहले अपने किसानों को भी देखना होगा। आज के इस वीडियो पे, आज के इस एनालिसिस पे BBC की तरफ से जो रिपोर्ट आई उस पर आपका क्या मानना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और पर्सनली आपका क्या मानना है, आपका दिमाग क्या कहता है कि भारत पूरी दुनिया की जो भूख है उसको मिटा सकता है, अपने पूरे 145 करोड़ देशवासियों की भूख मिटा ले, फिर उसके बाद पूरी दुनिया की भूख मिटा ले। आपका इस पर क्या ओपिनियन है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।